प्राणायाम का स्वरूप तथा गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवताओं का वर्णन। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? तात, इन सभी बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक देहधारी के गुदादेश में अपान और हृदय में प्राण रहता है, इसलिए गुदा को संकुचित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायु को प्राण वायु के साथ संयुक्त करे। तत्पश्चात वायु को रोककर कुंभक करे और उसके बाद रेचक की क्रिया द्वारा वायु को बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातकों की राशि भस्म हो जाती है तथा दूसरे दूसरे पातक भी एक ही बार के मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो देवता हैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के आकाश, पांचवें के यमराज, छठे के वरुण, सातवें के बृहस्पति, आठवें के पर्जन्य, नवें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मरुदगण, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा, 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें के श्री विष्णु हैं। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये 24 देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों में पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे। तत् का पैर के अंगूठे में, सा का गुल्फ में, वी का दोनों पिंडलियों में, तू का घुटनों में, र का जांघों में, रे का गुदा में, णे का अंडकोश में, म का कटिभाग में, भा का नाभिमंडल में, रगों का उदर में, दे का दोनों स्तनों में, वा का हृदय में, स्या का दोनों हाथों में, धी का मुंह में, मा का तालू में, ही का नासिका के अग्रभाग में, धी का दोनों नेत्रों में, यो का दोनों भुवों में, यो का ललाट में, नहा का मुख के पूर्व भाग में, प्रा का दक्षिण भाग में, चौ का पश्चिम भाग में और दा का मुख के उत्तर भाग में न्यास करे। फिर यात का मस्तक में न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित हो जाए। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर
परम शांति को प्राप्त होता है। नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बतलाता हूं, इसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भू इसका हृदय में न्यास करके ओम भुवा का सिर में न्यास करे, फिर ओम स्वाहा का शिखा में, ओम तत्सव तुर्वरेण्यम का समस्त शरीर में, ओम भर्गो देवस्य धीमहि इसका नेत्रों में, तथा ओम धियो यो नः प्रचोदयात् का दोनों हाथों में न्यास करे। तत्पश्चात ओम आपो ज्योति रसोमृत ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम का उच्चारण करके जल स्पर्श मात्र करने से द्विज पाप से शुद्ध होकर श्रीहरि को प्राप्त होता है। इस प्रकार 82 और 12 ओमकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्योपस्थान काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है, वह महाविद्या का अधीश्वर होता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। व्याहतियों सहित इस गायत्री का पुनः न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। न्यास विधि यह है, ओम भू पादाभ्याम का उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करे। इसी प्रकार ओम भुवा जानुभ्याम कहकर दोनों घुटनों का, ओम स्वाहा कटेयाम बोलकर कटे भाग का, ओम महा नाभों का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जनहा हृदय करके हृदय का, और ओम तपः करियो बोलकर दोनों हाथों का, ओम सत्यम ललाटे का उच्चारण करके ललाट का, तथा गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है, वह मानो चारों वेदों का, योग का तथा तीनों प्रकार के वाचिक, उपांशु और मानसिक जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता, वह शूद्र से भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए हुए पार्वण श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए। उसे कोई भी तीर्थ स्नान का फल नहीं देता। उसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन संपत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्य के कारण उसे यह सब कुछ मिला है, वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम में लेने योग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्व काल में चारों वेद और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से 3 युगों के पाप नष्ट कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है, वह निसंदेह चारों वेदों का फल प्राप्त करता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है, उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है,
उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो नित्य प्रति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है, उसके शरीर में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रों का अवगाहन करने, उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल होता है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। नारद, मुझ में ब्राह्मणों के गुणों का पूरा पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मण के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप हो। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है। उसके श्राप से विनाश होता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन तथा सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्राह्मण कहलाते हैं। जो ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देव हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार की भलाई करने वाले हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। जो सदा इस मंत्र से श्री हरि का पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वह श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता, पढ़ाता तथा दूसरे लोगों को उपदेश करता है, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह इस लोक में धन, धान्य, राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्त करता है।